हरियाणा में राहुल गांधी के जैसे दिख वाला यह नेता यात्रा निकाल रहा है। सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। इस यात्रा में चौधरी छोटूराम की तस्वीर को लेकर क्या चल रहा है, यात्रा चुनावों के बाद क्यों निकाली जा रही है, यात्रा जाट राजनीति का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास है क्या, इस यात्रा के जरिए वास्तव में बीजेपी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसे निशाने पर लिया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह व उनके बेटे बृजेंद्र सिंह द्वारा 5 अक्टूबर को सद्भाव यात्रा की शुरुआत की जाती है। लगभग 6 से 7 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यात्रा हरियाणा की 36 बिरादरियों को जोड़ने और लोगों के मुद्दे उठाने का काम करेंगी। लेकिन जनता के मुद्दों की याद तब क्यों नहीं आई जब बृजेंद्र सिंह पहली बार अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। बृजेंद्र सिंह को राजनीति विरासत में मिली उस इंसान ने हरियाणा में नींव रखी जिसे हरियाणा में रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम कहा जाता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाट स्टूडेंट यूनियन की पोस्ट में दावा कर दिया कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के पोस्टर, बैनर या वाहनों पर सर छोटूराम का एक भी चित्र नहीं है। जिस दौर में कई दलों ने महापुरुषों के चित्रों तक पर कॉपीराइट जैसा रवैया अपना लिया है, उस दौर में अगर कोई अपने ही पुरखों जिनसे आपकी पहचान बनी, जिनकी विरासत से आप जाने जाते हैं, क्या उन्हें ही नज़रअंदाज कर दिया गया? नज़रअंदाज क्यों किया गया? क्या क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सद्भाव यात्रा निकालने से पहले या बीजेपी से एमपी भी रह चुके हैं? वही बीजेपी जिसने किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून पारित कर दिए थे। सर छोटूराम की तस्वीर अपनी यात्रा में बृजेंद्र सिंह ने शायद इसलिए भी नहीं लगी कि सर छोटूराम को किसान नेता कहते थे और तस्वीर लगाने के साथ कोई यह सवाल उनसे ना पूछ ले कि आपने किसान आंदोलन के दौरान क्या किया था, आप कहाँ थे कि आप एक किसान नेता के परिवार से आते हैं? क्या सिर्फ वोट पाने के लिए एक किसान परिवार से आने का आप दावा करते रहेंगे? सद्भाव यात्रा के पोस्टर में सोनिया गांधी से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक सभी को जगह मिली, लेकिन सर छोटूराम को जगह नहीं मिली। लेकिन फिर भी उचाना के लोगों ने इन्हें सिर्फ 32 वोटों के अंतर से चुनाव हराया, जो कि हरियाणा में इस बार की सबसे कम अंतर वाली हार थी। अब सवाल आता है कि यात्रा चुनावों के बाद क्यों निकाली जा रही है? इस सवाल का शायद पहला जवाब यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा भी लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले निकाली गई थी। क्या राहुल गांधी जैसा जन समर्थन हरियाणा में बृजेंद्र सिंह खुद के लिए चाहते हैं? एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होकर दोबारा जन समर्थन पाना कोई आसान बात नहीं है और शायद पढ़े लिखे बृजेंद्र सिंह इस बात को जानते ही होंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की यात्रा निकालने का मतलब यह भी है कि वह खुद को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि खुद का कद हरियाणा राजनीति में बनाना चाहते हैं। जो पिता नहीं कर पाए, क्या वह शायद पुत्र करना चाहता है? हरियाणा कांग्रेस में बात जाट राजनीति को कायम रखने की भी है। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जब अहिरवाल क्षेत्र से बनाया गया तो हरियाणा के मध्य पूर्व के क्षेत्र और जाट नेताओं के बीच में इस बात को लेकर चर्चा तो शायद जरूर हुई होगी कि आगामी समय में सीएम पद को लेकर क्या फिर से कांग्रेस जाट नेता को आगे ला सकती है। हरियाणा के इस बार के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गई। दुष्यंत चौटाला द्वारा अपना पाया हुआ जनाधार वापस लौट चुका है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी राज्य की बजाय केंद्र की राजनीति में इन दिनों ज़्यादा एक्टिव हैं। इन तीनों नेताओं की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये तीनों बड़े जाट नेता हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में तीनों नेताओं की अनुपस्थिति चल रही है। ऐसे दौर में शायद यह बात बृजेंद्र सिंह के मन में भी होगी कि क्या जाट राजनीति के खाली दौर को वह भर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान सवाल यह भी है क्या यह बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाने वाली यात्रा है या अपनों को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास है। चौधरी बृजेंद्र सिंह द्वारा इस यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने की बात कही गई।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन तभी यदि यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया यह कांग्रेस की ही यात्रा है, लेकिन हुड्डा की अभी भी इस यात्रा में शामिल होने को लेकर सस्पेंस है कि हरियाणा कांग्रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हमेशा लगी रहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही हरियाणा राजनीति में बड़ा नाम बन चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज़्यादा रैलियां दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। वहीं वीरेंद्र सिंह खुद कह चुके हैं कि वह इलेक्शन की राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं। ऐसे में मन में इच्छा जरूर होगी कि हरियाणा की राजनीति में बेटे को बड़ा खिलाड़ी बनाया जाए। खुद इलेक्शन की राजनीति से संन्यास लेकर हाईकमान का संदेश जरूर दे चुके हैं कि उनके परिवार को एक ही टिकट चाहिए। बेटे के सामने भी सवाल होगा कि हरियाणा की राजनीति में जो काम पिता नहीं कर पाए, क्या वह खुद कर पाएंगे क्या? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।